हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज के रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, वो आपको क्या बताना चाहते हैं वो हम लोग आज के रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो कार्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ से एक कार्ड को आपको इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए सिलेक्ट करना है और उसके बाद टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको अपने इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है देन आप ग्रुप सिलेक्शन में भी जा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के पास में मिल जाएगी। ओके, पर प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देना है। ओके, एंड गाइस, जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं daothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। यहाँ पे धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, आप मेल है फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, रीडिंग सभी के लिए है एंड वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो फाइल वन, सो जिन्होंने भी चूज किया है ऑप्शन 1 के कार्ड को, सन एंड स्टार्स। ओके, सो लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं वो आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, फाइल 1। ओके ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, then we have 7 of pentacles। अर्थ एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है या तो फिर आप अर्थ साइन से हो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और एक कार्ड देख लेते हैं। We have 4 of cups। बात नहीं हो रही है, मैसेजेस भी किया जा रहा है या तो फिर वेटिंग भी किया जा रहा है, लेकिन उनके तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसे एनर्जी में मैं आपको हाल फिलहाल में देख पा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से सी 8 of cups। आई गेस यहाँ पे कोई बिजनेस करता है, आप या तो फिर आपके जो पार्टनर है बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। एंड मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस यहाँ पे उसी चीज़ को दिया जा रहा है काम की वजह से, कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और एक प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे काम दिख रहा है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू आप जहाँ पे काम करते हैं या तो फिर ये जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे एक थर्ड पार्टी यहाँ पे इशू दिख रही है। अगर ये आपके यहाँ पे है, आप पार्टनरशिप में किसी के साथ में काम कर रहे हैं और इनको उनके ऊपर संदेह है, तो ये एक रीज़न है। या तो फिर ये रीज़न हो सकता है कि ये जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ये इनके जो बिजनेस पार्टनर है वहाँ पे हो सकता है कि उसके वजह से यहाँ पे हो सकता है कि ये जो एनर्जी क्रिएट हुई है, आपसे बात नहीं हो रही है, ये एनर्जी यहाँ पे उसके वजह से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप इनको हाल फिलहाल में मैसेजेस भी किए होंगे या तो फिर मैसेज करते हैं तो उतना ज़्यादा उस तरीके से इनसे रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है, सीन कर दिया या तो फिर सीन नहीं किया या तो फिर बहुत ज़्यादा ये रिप्लाई भी नहीं करते होंगे। ऐसे एनर्जी में मैं इनको देख पा रहा हूँ, थोड़ी सी ग्राउंडिंग एनर्जी है। इनके घर में कोई तो ऐसे पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। ये कोई फीमेल पर्सन लग रहा है मुझे, इनके मॉम हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकता है, तो ये कोई फीमेल एनर्जी है जो इनको रूल करते हैं। इनको बताया जाता है कि पैसा ही सब है, पैसा कमाओ, अपनी ज़िंदगी बनाओ, उसके बाद जो करना है करो। ऐसी एनर्जी में मैं इनको देख पा रहा हूँ। ओके, सो इनके घर से ऐसा हो सकता है कि इनको बोला जाता है या तो फिर ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो लोग हैं, यानी कि जो बुजुर्ग है, बड़े लोग हैं, उन्हीं की सुनी जाए। वो जो बोल रहा है उसी तरीके से चला जाए, क्योंकि उनको पता है
कि ग्राउंडेड कैसे रहना है, खुद को कैसे स्टेबल रखना है। तो हो सकता है कि ये उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एक तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देखा जाए, इमोशंस के लिए देखा जाए, तो इमोशंस को ये आने नहीं दे रहे हैं। सी यहाँ पे इमोशंस से इन्होंने मूव ऑन किया है। सो हो सकता है कि इनको पेन मिला हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आई हो, और इसी के चलते हो सकता है कि इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि अभी मुझे अपने काम में फोकस्ड होना है और मुझे अभी इमोशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पहले करियर बनाना है। ऐसे नज़र में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। इनसे अगर आपकी बात भी होती है तो ये खुद को बहुत बिजी दिखाते होंगे, हालांकि ये बिजी रहते हैं। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। सो हो सकता है कि ये एबंडेंट बनना चाहते हैं। एबंडेंट है काफ़ी ज़्यादा पहले से भी। ओके, पिक ऑफ 9 ऑफ wands, okay, we have 6 of swords, okay, death and king of swords। इसको यहाँ पे ये आपके पर्सन एयर साइन से भी हो सकते हैं, लिब्रा, जिमिनी, एक्वेरियस, या तो फिर आपकी राशि हो सकती है। ओके, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड फायर भी, थोड़ी सी फायर एनर्जी है, आपकी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे आप कोई यहाँ पे मेल फिगर भी हो सकता है जो इनको रूल करता है, पर हाल फिलहाल में ये बहुत प्रैक्टिकल है। पहले से ही ये प्रैक्टिकल है, लेकिन कोई तो इनको इन्फ्लुएंस किया है इनके लाइफ में, जिसके चलते ये अपने डर से बाहर निकले। ठीक है, जिस चीज से ये डरते थे, इमोशन से अगर डरते थे। सी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहले यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। ठीक है, कुछ तो इन्होंने गवाया है, कुछ इमोशनल, कुछ बहुत ज़्यादा जो इनके दिल से जुड़ा हुआ था, और इसी के चलते ये अभी मूव ऑन की एनर्जी में है, या तो फिर इमोशंस को ग्रांट नहीं करना चाहते हैं। सो अगर आप इनको लेके बहुत से इमोशनल हो रहे हैं, तो फिर ये उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं। उसका भी रीज़न ये है कि ये कुछ मिस कर रहे हैं अपने पास से। ओके, ऐसे भी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने कुछ किया होगा आपके लिए। ओके, हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई होप दिया था और उन्होंने इसको पूरा भी किया था, एंड उसके बाद वो एंड हो गया उस कहानी का, या तो फिर जो बना था आप दोनों के बीच में वो खत्म हो गया, या तो फिर किसी तरीके से वहां पे दरार आई, और उसी के बाद हो सकता है कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आई इनकी लाइफ में, इनके लव लाइफ में। ये लव लाइफ से सीधा अपने प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान देने लगे। ठीक है, ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, पर कोई तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आई है इनकी लाइफ में, जिसके चलते ये और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, इन्होंने अपना ये प्लेस भी चेंज किया है, इनका प्लेसमेंट भी हुआ होगा शायद। अगर ये पहले जिस जगह पे रहते थे, हो सकता है कि उस जगह से बाहर जाके काम करते हो, या तो फिर बाहर गए होंगे। ओके, अभी देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या बताना चाहती है आपको। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो बताना चाहते हैं कि वो आएंगे। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है यहाँ पे। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, गॉड इज द मून, द सन। सो अच्छा वक्त आएगा,
ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य बनाने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरे हैं, खुद गुजरे हैं। एंड आपके रिलेशनशिप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। ठीक है, एक धक्का सा मिल सकता है, पर उसके बाद एक बहुत हैप्पी यहाँ पे हैप्पी एनर्जी है। ओके। सो अगर आप देखें यहाँ पे ये इनके तरफ से ये मैसेज है कि ये आएंगे, पर हो सकता है कि ये आके थोड़ा सा आपसे रूड बिहेव करे, पर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। गॉडेस ऑफ द मून इंट्यूशन को बताता है, इमोशंस को बताता है। ओके, सो इमोशनल कनेक्शन बनेगा ये, लेकिन उसको बनने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, एक यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा यहाँ आपको फेस करना पड़ सकता है इनके साथ में कोई आर्गूमेंट। ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज किया ऑप्शन नंबर 2 के कार्ड को, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स लिखा है यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में आप करंटली सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके। और इसको मैं साथ में रख रहा हूँ। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। Okay, we have that. We have 2 of Wands. ओके, और देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है ऑब्वियसली यहाँ पे। ठीक है, एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुई होगी आप दोनों के बीच में, या तो फिर कनेक्शन का एंड कर दिया होगा किसी ने, या तो फिर यहाँ पे ब्लॉकिंग जैसे भी एनर्जी आ रही हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, या तो फिर आपने इनको ब्लॉक किया हो। लेकिन यहाँ पे एक साइकिल एंड हुआ है। सी यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से डेथ भी है, यहाँ पे डेथ का कार्ड सबसे पहले आया। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ में एक सेपरेशन तो हुई है। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ तो एंड हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और ये हो सकता है कि इसी के चलते आप पेन में हो। ठीक है, ये जो पर्सन है ये एरिस हो सकते हैं, फायर साइन दिख रहा है, एरिस, लो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड यहाँ पे एयर साइन भी दिख रहा है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो इनमें से हो सकते हैं आपकी, या तो फिर आपके पार्टनर की राशि। एक तो जो एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले मिल रही है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। ओके, बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा एरोगेंट है। एंड हो सकता है कि ये आपके सामने, एक मैं एनर्जी देख पा रहा हूँ कि किसी एक पर्सन को जिनको ये बहुत ज्यादा मानते हैं, काफी ज्यादा मानते हैं, कोई गुरु टाइप के व्यक्ति इनके लाइफ में हो सकते हैं, उनको लेके आपके सामने काफी ज्यादा बात करते हैं। और आप जब उनके बारे में इनसे पूछने जाते हैं तो फिर ये खुद से उतना ज्यादा नहीं बताते हैं। ठीक है, आपको भी जानने की इच्छा हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शंस थे इनके पास में, या तो फिर आपने इनको सवाल दिया होगा दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए, पर इन्होंने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया होगा, या तो फिर इन्होंने आपके सामने कोई सवाल रख दिया होगा इनको, या तो फिर किसी और को चूज करने के लिए, या तो फिर 2 टाइप के ऑप्शंस रख दिया आपके सामने। तो हो सकता है कि उस केस में कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा जिसके चलते यहाँ पे एंडिंग आई है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकिंग की केस में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी ने किसी को ब्लॉक किया होगा। ठीक है, इनके घर में किसी को ये काफी ज्यादा मानते हैं। एंड ये भी है कि हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि आप दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे, आई मीन फिजिकली काफी ज्यादा क्लोज थे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक्शन तो नहीं लेते हैं काफी ज्यादा, पर जब लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि
काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। अगर ये एज में बड़े हैं तो वो एक अलग मैच्योरिटी है, लेकिन अगर ये एज में बड़े नहीं भी है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। लाइक इनका सोच बहुत मैच्योर है, बड़ों की तरह सोचते हैं। ओके, एंड ये जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, लेकिन अगर इनको एक्शन लेना होता है तो फिर ये सोच समझ के जल्दबाजी में जल्दी एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। सो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो मैरिड है, आई गेस। Pile 2. ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। हाल फिलहाल में ये आपको लेके इमोशनल है, ठीक है। एंडिंग तो हुई है, ये प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस को लेके बैठे हुए हैं, जो पुराने मेमोरीज है उनको लेके सोच रहे हैं। लेकिन ये भी है क्योंकि ये किंग है, ठीक है। अगर इमोशंस है भी, इमोशनल है अंदर से, लेकिन बाहर से ये खुद को किंग की तरह ही दिखाएंगे। ओके, सो हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही है, पर ये आपके बारे में सोच रहे हैं। सी बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल है, इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं हाल फिलहाल में, लेकिन नहीं कर पा रहे। काफी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, लॉजिकल है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लेकर अभी हाल फिलहाल में इमोशनल हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड आ ही गया एंड यहाँ पे सन भी है। जजमेंट, किसी तरीके के जजमेंट को वेट कर रहे हैं। लाइक ये चाहते हैं किसी तरीके से ये जो आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हो जाए, क्योंकि सी ये किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड ये चाहते हैं वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए। कोई पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, ये अपने एनर्जी में भी चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो उस जगह पे ये चाहते हैं कि पॉजिटिविटी आ जाए। ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में जी रहा है। क्या इनको आपके बारे में सोचना चाहिए या फिर इनको कोई नई शुरुआत करनी चाहिए? ऐसे एक उधर गुण में ये फंसे हुए हैं, ठीक है। इमोशनल है क्योंकि कनेक्शन हो सकता है कि लंबा हुआ हो। आप दोनों के बीच में 2 साल से ज्यादा लंबा कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए 5 साल का भी यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है, 5 years। ओके, मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको काफी ज्यादा। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों ने काफी टाइम से बात नहीं किया है एक दूसरे से, या तो फिर मिले नहीं, ठीक से बात नहीं हुआ, या तो फिर देखा नहीं एक दूसरे को। फोटो सब देखना होता है एक दूसरे का, या तो फिर पुरानी मेमोरीज को देखना होता है। लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी आप देख सकते हैं, मिस कर रहे हैं और मेहनत भी करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिलेशनशिप को लेकर मैं देख रहा हूँ। एंड ये अपने काम में भी फोकस होना चाहते हैं। एक तो ये अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे, एंड ऊपर से यहाँ पे ये आपको लेकर इमोशनल भी हो रहे, मिस भी कर रहे हैं। पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि इमोशनल है तो फिर ये जो कुछ भी पुराना कुछ भी है वो इनके दिमाग में रिमाइंड हो रहा है। अभी देखते हैं इनके तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, ये आपको क्या बताना चाहते हैं, इनकी एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है। एक तो यहाँ पे मुझे हीलिंग का कार्ड दिखा, तो हो सकता है कि आपको बोल रहा है कि ये जो कुछ भी है हील हो जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। इसका मतलब आपको पता ही होगा, ये हीलिंग को बता रहे हैं
कि हील हो जाएगा, जो भी कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो भी एनर्जी है वो हील हो जाएगा। यहाँ पे आप रेनबो की ऊर्जा को भी देख सकते हैं, रेनबो एंड यहाँ पे पक्षी है, आई गेस आपको दिख रहा होगा। सो ये बता रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये हील हो जाएगा, पर हील होने के लिए टाइम भी देना पड़ता है। ओके, सो आई गेस आपको एक दूसरे के साथ में बात करना चाहिए, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि पॉजिटिव आउटकम आए, एक जजमेंट की वेट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, पर आई गेस हील हो जाएगा और हील होने में टाइम लगेगा। एक हो सकता है कि एक तरीके से पोर्टल आपके लिए ओपन हो, डोर आपके लिए ओपन हो। सी द थिंकिंग मैन, सो ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में सोचते हैं, इनकी सोच बहुत मैच्योर है। सो हो सकता है कि किसी तरीके से कोई रास्ता ये निकाले, अगर आपकी तरफ से नहीं हो पा रहा है या तो फिर ये खुद होने ही नहीं दे रहे तो फिर ये खुद ही कुछ करेंगे। ओके, ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, एंजल ऑफ लव। से आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। इंट्यूशन यानी कि आपका मन क्या बोल रहा है। ओके, आपका मन क्या बोल रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, ये जो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी थी ये हील हो जाएगी। ओके, एंजल ऑफ लव का कार्ड है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आई गेस यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट चक्रा पे ज्यादा ध्यान देना होगा। फर्स्ट चक्रा के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कि मेडिटेशन कीजिए। आप फर्स्ट चक्रा के लिए योगा पोस्चर होता है उसको भी ट्राई कर सकते हैं। आपका फर्स्ट चक्रा जितनी जल्दी हील होगी उतनी ही जल्दी आपके लाइफ में आएंगे। ओके, फर्स्ट चक्रा यानी कि रूट चक्रा। रूट चक्र का कलर होता है रेड, सो आप रेड फलों को भी खा सकते हैं रूट चक्रा को एक्टिव और बैलेंस रखने के लिए। ओके, रेड फ्रूट। एंड यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि एंजल्स हेल्प करेंगे आपके लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करने में। खुद को अकेला ना समझे, एंजल्स आपके साथ में है। एंजल ऑफ लव का कार्ड सीधा सीधा मैसेज देता है एक टेंडर कनेक्शन को। ओके, सो ये बोल रहा है कि कनेक्शन ठीक हो जाएगा एंड ये आपके लाइफ में आएंगे, आप इनके लाइफ में जाएंगे। सो आपको बस थोड़ा सा ध्यान बनाना है एंड ऑल थिंग विल बी गुड। ओके, सो थोड़ा सा बस आपको अपने फर्स्ट चक्रा पे ध्यान देना है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।